पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है बहुत आसान। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, डोंट वरी अबाउट द होमवर्क, इट्स अ पीस ऑफ केक। यानी कि होमवर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। यानी कि किसी आसान काम को दिखाने के लिए इस इडियम को यूज़ किया जाता है। जैसे कि और है, डू डांस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कुकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अर्ली बर्ड जिसका मतलब होता है जल्दी उठकर अपना काम करना या सही समय पर अपना काम पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ अ अर्ली बर्ड। कैसे हैं वो अर्ली बर्ड? क्योंकि वो हर एक काम को जल्दी उठकर, सुबह उठकर एक निश्चित काम को एक निश्चित समय पर कर लेती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जा सकता है? अर्ली बर्ड। एप्पल ऑफ माई आई जिसका मतलब होता है कोई बहुत खास। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, माई डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ माई आईज। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत खास है। ऑल एयर्स इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट हैपन्स, आई एम ऑल एयर्स। यानी कि बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। ये बहुत प्यारा इडियम्स है। स्पिल द बीन्स जिसका मतलब होता है राज बताना, या स्पिल का मतलब होता है छलकाना, तो इसी प्रकार इस इडियम को बनाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन स्पिल द बीन्स व्हाट्स द सीक्रेट। यानी कि बताओ आखिर बात क्या है, इनकी मैटर क्या है, बात को बाहर निकालो। चाइल्ड्स प्ले इस इडियम का यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी काम बहुत आसान हो। इसे एक्सप्रेस करने के लिए चाइल्ड्स प्ले इस इडियम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ स्मार्टफोन इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर टूडेज किड्स। यानी कि आजकल के बच्चों के लिए मोबाइल चलाना एक बहुत आसान काम हो गया है। टीट फॉर टैट जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। इस इडियम का यूज आजकल बहुत किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि I noticed she didn't send me a card. I think it was a tit for tat because I forget her birthday last year. As you so what you rope जिसका मतलब है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स, यू रेप व्हाट यू शो। यानी कि स्टडी हार्ड करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? गुड ग्रेड्स। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग यानी कि बिजी तो दिख रहे हैं लेकिन व्यर्थ कामों में, जो काम का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बिजी विथ पॉइंटलेस टास्क। यानी कि जो पॉइंटलेस टास्क है वो उस पर बिजी है। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक इसका मतलब होता है बेचैनी व उत्सुकता महसूस होना। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर अस परफॉर्मेंस। इनकी परफॉर्मेंस से पहले मुझे बेचैनी भी हो रही थी और उत्सुकता भी हो रही थी। तो ये थे आज के हमारे 10 इडियम्स जो डेली लाइफ में यूज़ किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़